हम इस मानव तन को लेकर तो आए, वादा करके आए, मगर भूले सारे वादे। किसके चक्कर में आकर के? मोहिनी माया में आकर के उसने बुला दिए सारे वादे। बचपन हंस खेल गवा दिया, जवानी ऐसे ही लुटा दी। जब बुढ़ापा आया तो उसको होश आया कि मैं कुछ ना कुछ वादा जरूर करके आया था। तो बुढ़ापा आया तो कहने लगी कि अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। न हाथ से गिलास उठे, न रोटी हवे, यानी लाचार हो गई। जब तक वो अभिमान करती थी अपने बहू और बेटों पर, तो बहू बेटा कोई नहीं देने आ रहा और अपने आप को कोसती है। और अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। भैया अभी भी आपके पास मौका है, जो हुआ सो हुआ, कोनो बात नहीं। अब हरि के हो जाओ तो ऐसे नहीं, अब तुम्हें कुछ करने के सिवा कुछ है तो है नहीं है। केवल ठाकुर जी को नृत्य कर करके ही मना दो तो उद्धार हो जाएगा। अरे अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। हुई लाचार बुढ़ापे में, हुई लाचार बुढ़ापे, हुई लाचार बुढ़ापे में, हुई लाचार बुढ़ापे में, हुई लाचार बुढ़ापे में, लाल बुढ़ापे में, हुई लाचार बुढ़ापे में। और कहने लगी मेरा दिया न कभी न हरि का नाम, दिया न कभी न हरि का नाम, या राम बुढ़ापे में। वो मेरे का होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। मन मर्जी के महल बनाए, मन मर्जी के महल बनाए, मन मर्जी के महल बनाए, मन मर्जी के महल बनाए। उनमें बेटा बहू बसाए, उनमें बेटा बहू बसाए। मन मर्जी के महल बनाए, मन मर्जी के महल बनाए। उनमें बेटा बहू बसाए, उनमें बेटा बहू बसाए। जब उनमें बेटा बहू बसा लिए तो तुम्हारे लिए जगह कहाँ रही? तो कहने लगी और मेरी बड़ी गरी में काट काट कर राम बुढ़ापे में, हो मेरी गरी गरी में काट राम बुढ़ापे में। पसंद का मिले न खाना, मेरी पसंद मिले नहीं खाना, मेरी पसंद का मिले न खाना, मेरी पसंद का मिले न खाना। जैसा मिल जाए वैसा खाना, जैसा
जैसा मिल जाए वैसा खाना। पहले जब भरपूर जवानी थी तो अपने मन मर्जी के भोजन पाया करते थे। कभी बर्गर खाने जा रहे हैं, कभी मोमोज खाने जा रहे हैं, कभी कुछ खाने जा रहे हैं। अब बुढ़ापा आ गया तो अब वो कहने लगी मेरी इच्छा का खाना कौन ही नहीं मिलता कि मेरी पसंद का मिले न खाना, मेरी पसंद का खाना, जैसा मिल जाए वैसा खाना, जैसा मिल जाए वैसा खाना। और अगर कोई प्रिय अगर माता बहनों का अगर निकल आए तो वो कुछ अगर 2 रोटी अगर दे भी आए तो उसकी मम्मी लड़ती है क्या कमीने हैं तू क्यों दे करके आया रोटी, उनको ऐसे ही मरने दो। तो कहने लगी कि मेरी टुकड़ों पे है रही रात, भजन कर राम बुलावे में, हो मेरा क्या होगा भगवान हुई लाचार बुढ़ापे में, हुई लाचार बुढ़ापे में, हुई लाचार बुढ़ापे में, हुई लाचार बुढ़ापे में, हुई लाचार बुढ़ापे में। गाय भैंस मैंने बहुत चराए, गाय भैंस मैंने बहुत चराए, गाय भैंस मैंने बहुत चराए, गाय भैंस मैंने बहुत चराए। भर भर लोटा दूध पिवाए, भर भर लोटा दूध पिवाए। जिंदगी भर तो भैंस चराई और अपने बच्चों को खुश करने के लिए दूध काढ़ कर लाती थी और बच्चों को भर भर लोटा पिलाती थी। और उसके लिए अरे मेरी छाछ पे है रही रात, भजन राम बुढ़ापे में, और मेरी है रही छाछ पे रात, भजन कर राम बुढ़ापे में, 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 भजन कर राम बुढ़ापे में। और किया न हरि का कभी न नाम, भजन कर राम बुढ़ापे में, किया न हरि का तूने, भजन कर राम बुढ़ापे में, भजन कर राम बुढ़ापे में। भोल बाबा शाम की हमारे पास है। एक बार एक संत नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा है कि बिच्छू बह के जा रहा था, तो उन्होंने नदी में से उस बिच्छू को लिया और किनारे पर रख दिया। वो उछट के फिर गिर गया, फिर संत ने लिया किनारे पर रख दिया, फिर गिर गया, फिर उठाकर किनारे पर रख दिया। आखिर में जाकर के वो बिच्छू उस संत के हाथ में डंक मार गया, खा गया। तो एक संसारी व्यक्ति वहां पर खड़ा था, उसने कहा हे संत महाराज तुम तो बड़े बेवकूफ हो, कितने पागल हो, जब तक इसने खाया नहीं तब तक इसको छोड़ा ही नहीं तुमने। तब संत ने कहा कि बिच्छू होकर, इतना छोटा जीव होकर अपने रूप को नहीं छोड़ सकता, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं मनुष्य होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं? ये तो बिच्छू है, इसका तो धर्म है डंक मारना, लेकिन मैं तो इंसान हूं, मेरा धर्म है जीव पर दया करना, मेरा धर्म है धर्म का पालन करना, मेरा धर्म है आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना। लेकिन हम लोग हमारा धर्म है जीव पर दया करना, लेकिन हम पूरा जीवन किसमें निकाल देते हैं ये पता है दूसरों में बुराई खोजने में,
दूसरों में बुराई खोजने में, दूसरों में बुराई देखने में पूरा जीवन निकाल देते हैं। और एक बात याद रखना, दूसरों में बुराई खोजते खोजते जो लोग समय निकाल रहे हैं, समय गंवा रहे हैं, उनको कुछ भी याद नहीं पड़ना, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम और खाली प्रचार करते रहो, उसमें अपनी करने वाले से ज्यादा कहने वाले को पाप लगता है। और मैंने बताया था कि किसी पर उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगली अपनी तरफ इशारा करती हैं, कि जो सामने खड़ा है तुम कहते तू बड़ा बुरा है, ये बड़ा बुरा है, तो ये 3 उंगली कहती हैं कि वो तो 1 गुना बुरा है, तो 3 गुना बुरा है। अपने अंदर बुराई खोजो। इसलिए ये जीवन दूसरों में बुराई खोजने के लिए नहीं मिला, ये जीवन दूसरों की कमियां खोजने के लिए नहीं मिला, दूसरों हर व्यक्ति में, हर जीव में भगवान का दर्शन करने के लिए ये जीवन मनुष्य का मिला। तो मनुष्य का जैसा भी विचरण होना चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज के 24 पुत्र तो संग की संग विरक्त हो गए। एक थे भरत जी महाराज, जिन्होंने हजारों वर्षों तक राज्य भोगा और अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के वन में गंडकी नदी में जाकर के तपस्या करने के लिए चले गए, जिसे दामोदर कुंड कहते हैं। वहां पर तुलसी का एक पत्ता ऊपर डालो और सच्चे सालग्राम होते हैं जिनके गर्भ में सोना होता है, वो हजारों कोस से ऊपर आकर के पत्ते से चिपक जाएंगे, जिन्हें हिरण्य गर्भ कहते हैं, सच्चे सालग्राम। वो गंडकी नदी में मिलते हैं, दामोदर कुंड में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसमें जाकर अखंड तपस्या करने लगे। उन्होंने देखा कि हिरणी उस कुंड में जल पीने के लिए आई, पेट में बालक था, पीछे से एक सिंह ने आकर दहाड़ मारी और हिरणी उस नदी में जाकर कूद पड़ी। उस हिरणी ने उस जल में ही बालक को जन्म दिया और स्वयं तो तैरती हुई पार निकल गई, लेकिन नन्हा सा वो बालक उसमें फड़फड़ा रहा था। मनुष्य का धर्म है जीव पर दया करना। भरत जी महाराज वहां तपस्या कर रहे थे, उस बालक को किनारे पर लेकर आए और अपनी कुटिया पर ले आए, लेकिन दया करते करते उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की कि उस बच्चे में उन्होंने ममता लगा ली। अब तो माला वाला करना भूल गए, हर समय उसकी सेवा पानी में लगे रहते। अंत समय आया, मन में विचार आया मेरे बाद इस बालक को कौन देखेगा। अंत समय जैसी मति वैसी गति, कि तुलसी विड़ला बाग का सींचत ही मुरझा, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हरिया। हम पेड़ लगाते हैं, उसकी कितनी देखभाल करते हैं, उसमें जल देते हैं, तब जाकर पेड़ बड़ा होता है। कई बार फिर भी सूख जाता है। आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर इतने विशाल वृक्ष होते हैं, उनमें कौन जल देने जाता है? वो भगवान के भरोसे हैं। जड़ भरत जी के अंत समय पर ये विचार आया कि मेरे बाद इस बालक को, इस बच्चे को कौन देखेगा, हिरण के बच्चे को। इसका प्रभाव ये हुआ कि उनको हिरण बनना पड़ा। मृत्यु के बाद पुनः हिरण बनकर आए। पिछले जन्म की पूरी बात याद थी। एक दिन जंगल में आग लग गई, सभी हिरण वहां से भाग गए, लेकिन उन्होंने हरि का नाम जपते जपते अपने पंचभौतिक देह का त्याग कर दिया, जला करके। तब जड़ भरत जी महाराज पुनः एक ब्राह्मण के यहाँ मनुष्य बन करके, उनका ब्राह्मण का पुत्र बन करके आए। और ब्राह्मण का पुत्र बन के जब आए तो जब बड़े हुए तो ब्राह्मण देवता ने एक मंत्र दिया उन्हें जपने के लिए।
लेकिन उनको 2 जन्मों की पूरी बातें याद थी। सोचने लगे अगर मैंने इस मंत्र को जाप रट के दिखा दिया तो पिताजी मुझे कर्म कांड में लगा देंगे और फिर मैं कर्म कांड में लग गया तो उसी झमेले में पड़ जाऊंगा, इसलिए मंत्र को नहीं रटा। पंडित जी ने कहा हम तो सोच रहे थे भरत की तरह तेज होगा, लेकिन ये तो पूरा जड़ है, और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। पिता माता की मृत्यु के बाद घर वालों ने घर से ही निकाल दिया। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कहाँ जाना है पता ही नहीं। कि चाह गई चिंता मिटी और मनवा में परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। चल दिए, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। आगे से कुछ व्यक्तिगण आ रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरे सामने से हटो, रहुगण राजा की पालकी आ रही है, सामने से हटो, रहुगण राजा की पालकी आ रही है। रघुगण राजा ने देखा इतना मोटा ताजा बाबा जी आगे आगे चल रहा है, तो उसने आदेश कर दिया बाबा को पकड़ो और पालकी में लगा दो। एक पालकी ढोने वाले की तबीयत खराब हो रही थी, पालकी में लगा दी। पालकी को लेकर के चल रहे हैं। उनका एक नियम है कि एक हाथ जमीन आगे देख के चलते, अगर पैर के नीचे चींटी आ जाए तो उछल जाते हैं। अब पालकी चलाने वाला जोर से उछलेगा तो जो पालकी में बैठा है उसका क्या हाल होगा। तो रघुगण राजा के ऊपर जाकर सिर लगता था, बार बार उछट जाता था। अब उसे क्रोध आया, कहने लगा तुम्हें पता नहीं दंड देने में यमराज के बाद मेरा ही नंबर है, ऐसा दंड दूंगा जिंदगी भर याद रखो। एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे। आवाज को नहीं आई, जोरों बोलो, आवाज को नहीं है, जोरों बोलो। अच्छा देखो सुनो, तो वो हमारी भारत की आन बान शान, मतलब आप माता दुर्गा की रूपिणी है ना। तो एक बार आप जयकारा लगाओ, एक बार ये लगाएंगे भैया लोग। अब तुम देखना कौन जीतता है। और देखो सुनो, तुम जितने झुंड में बैठी हो ना, ये तो बेचारे कोई हैं, पांच पांडव और छठे नारायण, 5-7 लोग हैं। तो एक बार जोर से थे लगाओ, बोलो जोर से बोलो अपने आप, बोलो राधे राधे। अब एक बार अपने आप लगाओ जोर से, अब आप लोग लगाओ। अरे भगवान, ये शेर तो वैसे ही डर के मारे बेचारे, इनकी आवाज ही नहीं निकली। अरे जोर से दौड़ो, सिंगो आओ, जोर से बोलो राधे राधे। अब सुनो मेरी माताओं, अगर तुमसे कहो कि नृत्य करो तो नृत्य करेंगी नहीं, और कथा सुनने लग जाएंगी सो अखंड समाधि में चली जाती है। मतलब कुछ माताएं तो हमारे यहाँ पे ये जो पर्दा होता है ना, घूंघट, इसकी बड़ी अच्छी प्रथा है, लेकिन हमें तो बहुत ज्यादा दिखता है। घूंघट में से भी दिख जाता है कि कौन सो रहा है कौन जग रहा है। और देखो कुछ माताओं की तो ये समझ लो कि कथा होती है तो आनंद हो जाते हैं। कैसे कि घर पर तो टावरिया सोने को नहीं दे, तो अठे आके नींद पूरी करने के लिए अठे आसी और आके बैठ जासी और खूब खर्राटे से सो जाए। तो सोना कोनी है कि राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की और राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की हो राधा नाम की लगाई
फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ऊपर हाथ करो, लंबे लंबे हाथ। और सुनो, पड़ोसियों को जगा दो, जो ऊपर हाथ कर लो सो लियो, ऊपर हाथ करो। हो राधा नाम की, राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की। डाल डाल पर चहक उसी की, डाल डाल पर चहक उसी की, डाल डाल पर चहक उसी की। डाल डाल पर चहक उसी की। श्याम नाम की, ओ श्यामा श्याम की, ओ श्यामा श्याम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोला। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। अच्छा सुनो, कितने लोगों ने राधा नाम की फुलवारी लगाई है? ऊपर हाथ करना जरा। कितने लोग चाहते हैं राधा नाम की फुलवारी तुम्हारे घर पर भी लगे? ऊपर हाथ करो और ताली बजाते हुए कहेंगे कि राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। रघुगढ़ राजा की पालकी में जब जड़ भरत जी महाराज को लगा लिया तो जड़ भरत जी महाराज से रघुगढ़ राजा कहने लगा, तुम्हें पता नहीं दंड देने में यमराज के बाद मेरा ही नंबर है।
ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर आज भी मैंने इसको ज्ञान नहीं दिया तो लोग कहेंगे कि रघुगण राजा की पालकी को जड़ भरत जी महाराज जैसे संत ने ढोया, लेकिन फिर भी उसे ज्ञान नहीं। कहने लगे तुम मुझे क्या दंड दोगे? गेहूं को पीसकर आटा बना सकते हो, आटे को पीसकर कभी कुछ बना सकते हो, मुझे क्या दंड दोगे? मैं तो पहले से ही पिसा हुआ हूं। दंड देना, बड़ा होना, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, ये शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। और मैं तो परमात्मा की चिन्मयी आत्मा हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब इतना सुना तो रघुगण राजा नीचे उतर के आए और आकर कहने लगे कि आप कौन हो? शक्ति हो, पाराशर हो, वेदव्यास हो, सुखदेव जी हो, कौन हो? आपको इतना ज्ञान? जड़ भरत जी ने कहा, अरे राजन, फिर तुमने गलती कर दी। जो तुम हो वो मैं हूं, जो तुम हो वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो तुम हो। सब में जीव एक समान है। ये शरीर का तो हम जैसे कपड़े बदलते हैं ना, आज सुंदर कपड़े पहन लिए, कल थोड़े पुराने पहन लिए, कहीं जा रहे हैं तो बहुत महंगे कपड़े पहन लिए। ऐसे ही ये शरीर जो चोला है ऐसे बदलते रहते हैं। जीवात्मा तो अमर है, ना कभी मरती है ना उसका कभी जन्म होता है। ऐसा ज्ञान हुआ कि रघुगण राजा सब कुछ छोड़कर वैराग्य को प्राप्त हुआ और अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। परीक्षित ने कहा, हे गुरुवर, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम चाहते नहीं हैं और फिर भी हमसे पाप हो जाता है, न चाहते हुए। जैसे हम घर में अग्नि जलाते हैं, उसमें लकड़ियों में चींटी मर जाती है, श्वास लेते हैं तो छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं। हवन यज्ञ करते हैं तो घर में झाड़ू लगती है, बुहारी लगती है, पोंछा लगता है तो छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं। तो इनके लिए क्या उपाय है? और चलते हैं तो चींटी चींटे मर जाते हैं। तब कहा सुखदेव जी महाराज ने कि राजन, इनके लिए तो सिर्फ एक ही उपाय है कि हर व्यक्ति को, हर गृहस्थी व्यक्ति को 8 प्रकार के यज्ञ रोज घर में करने चाहिए। 8 यज्ञ रोजाना? बोले हाँ। सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि पहला यज्ञ है कि नहा धो करके भोजन बनाओ और पहली रोटी गाय के लिए निकालो। जिस घर में गाय के लिए रोटी निकलती है उस घर से दुख, संकट, कष्ट सब कट जाते हैं। दूसरा उपाय है कि अग्नि देवता को भोजन दो। चूल्हे पर रोटी बनाओ तो अग्नि देवता को भोजन दो। पहले देखो बैठ करके चूल्हे पर बढ़िया तरीके से माताएं रोटी बनाती थी और घर को, आंगन को लीप करके। लेकिन आजकल क्या करते हैं, खड़े होकर के चप्पलों से घुस जाते हैं और खड़े होकर के भोजन बनाते हैं। खड़े होकर के तो भोजन करना भी वर्जित है, लेकिन आजकल तो शादियों में भी खड़े होकर भोजन करते हैं। वो चल गए ना शादियों में बफेलो सिस्टम, भैंसों वाले सिस्टम। घुस जाओ, थाली ले लो, कहीं कटोरी में रायता रखो, कहीं साग रखो, कहीं रस खीर रखो, कहीं कुछ रखो, कहीं रबड़ी रख लो, कहीं दूध रख लो, कहीं कुछ रख लो, चावल रख लो। और लाते लाते किसी ने अगर एक कोनी मार दी पीछे से तो सब किसानी बन गई। जैसे पशुओं के नहीं डालते मिला के चारा, ऐसे मिल गया और उसमें पता ही नहीं चल रहा कि इसमें क्या क्या लाए थे। लेकिन खाना तो पड़ेगा क्योंकि दोबारा लेने जाएंगे तो यही स्थिति।
पहले बारात आती थी 3-3 दिन रुकती थी और बैठकर सबको रोटी की भोजन कराते थे, रोटी बनाकर, गेहूं की रोटी और घी से अच्छी चिपक। आजकल बारात आते हैं तो बफेलो सिस्टम, भूतों वाले सिस्टम, भैंसों वाले सिस्टम में घुसा दिया जाता है। पहले घरों में होते थी रसोई करते बैठ करके, रसोई में जब भोजन बनता था माताएं भोजन बनाती थी, भोजन बनाते बनाते गाती थी कि सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। ऐसे भाव से मैया भोजन बनाती तो घर के लोग जो भी भोजन करते उनका मन वैसा ही रहता था। और रसोई में भोजन बनता तो सबकी जबान पर रस रहता था। आजकल घरों में हो गई है किचन, खड़े होकर के किचन में भोजन बनता है, चप्पल पहन करके, तो हर घर में किचकिच होती रहती है, हर घर में किचकिचबाजी, कहीं शांति नहीं, टेंशन सब घर में, क्योंकि किचन का भोजन खा करके सबन के मन में किचकिचबाजी पैदा हो गई। तो दूसरा यज्ञ बताया है कि अग्नि देवता को भोजन दो, चूल्हे में रोटी तोड़ कर डालो चीनी सहित। तीसरा यज्ञ बताया है कि आटे की गोलियां बनाओ, आटे को गूंदो और गोलियां बनाओ और जलाशय में मछलियों को चुगाओ। चौथा यज्ञ बताया है कि आटे को भूनो, घी और चीनी मिलाकर के चींटियों को चुगाओ। ये चौथा यज्ञ है गृहस्थियों के लिए। पांचवा यज्ञ बताया है गाय सेवा करो और अतिथि का सत्कार करो, कि तुलसी आ संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में घर नारायण आ जाए। न जाने किस रूप में भगवान मिलने आए, तो अतिथि का सत्कार पांचवा यज्ञ बताया है कि अतिथि का सत्कार करो। छठवा यज्ञ बताया है कि पहली रोटी तो होती है गाय की और लास्ट वाली रोटी किसकी होती है? घर की औरतों की है। पता है कैसे? कि हमारी माताएं पीछे की रोटी नहीं रोटा बनाती है मोटा सा, मतलब 4 रोटी का एक ही रोटा, इतना मोटा, और खीरे पर उसे सेक लेंगी चारों तरफ से, और उसमें एक बाटकी भर के घी कुरे लिया, और एक बाटकी भर के घी कुरे लिया तो उसे फोड़ फोड़ करके, और फिर उसे खा लिया, और फिर एक उसे खा करके फिर पूरे दिन क्या कहेगी घर में कि सुबह से एक रोटी खाई है, 100 काम कर दिए। एक रोटी खाई है, दूसरी रोटी खाई कौन, और घर का सारा काम वही करे। और ये नहीं पता, उनसे पूछो ना कि इतनी मोटी रोटी क्यों बना रही है, तो कहती है पीहर भारी होता है, तो पीहर को भारी करके तुम ही खा जाती हो। रोटी तो बनानी चाहिए पीछे की भारी, ये सत्य बात है, लेकिन पहली रोटी गाय की और पीछे की रोटी कुत्ते की। ये छठवा यज्ञ है। जिस घर से कुत्ते की रोटी नहीं निकलती, उस घर से दुख दिलंदर नहीं निकल सकते, उस घर में देवी मैया कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। तो पहली रोटी गाय की और लास्ट की रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। आज तक अगर तुमने वो रोटा बना बना के खाया हो ना, तो अब जाकर के वो लास्ट की रोटी कुत्ते को डाल दिया करना। खूब भारी रोटी बनाओ, अच्छी सेको, उसमें घी लगाओ, कुत्ते को डालो। छठवां यज्ञ, सातवां यज्ञ बताया है। सातवां यज्ञ सबसे सुंदर यज्ञ है, और वो है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करना। घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा करना भी एक यज्ञ होता है। 8वां और सबसे महान यज्ञ है, सबसे महान यज्ञ 8वां, वो है कि अगर किसी दुश्मन की बेटी का भी विवाह हो रहा हो ना,
और निमंत्रण ना आए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो जीवने नहीं जा रहे तो कन्यादान देने क्यों जाएं। सबसे बड़ा यज्ञ है कन्यादान का। यथासंभव जैसा तुम पर बन सके वैसा कन्यादान करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा झगड़ा है, दुश्मन की बेटी का विवाह हो रहा है, पता पड़ जाए तो किसी के हाथों भिजवा दो, गुप्त भिजवा दो, चुपचाप से दे दो, अड़ोसी पड़ोसी से भिजवा दो। और अपने यहाँ किसी का हो रहा हो तो कन्यादान का अवसर अगर किसी को मिलता है तो वो सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वस्त्र दान आसानी से किया जा सकता है, धन दान आसानी से किया जा सकता है, अन्न दान आसानी से किया जा सकता है, आप सब कुछ आसानी से दान कर सकते हो। लेकिन उस पिता को देखिए जो नन्ही सी गुड़िया को पालते पालते बड़ा करते हैं और एक दिन एक ही श्लोक में एक ही मंत्र में उस बेटी को दान कर देते हैं। उनके साथ में वस्त्र आभूषण गहने कपड़े सब कुछ व्यवस्था करके भेजते हैं कि मेरी बेटी को कैसे भी असुविधा ना हो। हर माता पिता चाहते हैं ऐसा करना। और हर इंसान के सौभाग्य होते हैं, जिसका भाग्य उदय होता है उसके यहाँ बेटा पैदा होता है, लेकिन जिसके 100 के 100 भाग्य उदय होते हैं उनके यहाँ पर माता लक्ष्मी प्रकट होकर आती है, बेटी पैदा होकर आती है। अगर बेटियों के लिए ताली बजाने का मन कर रहा है तो जोर से ही बजा लो। मक्खी से क्यों मार रहे हैं ऐसे करके? बेटी के कंधे पर 2 परिवारों की लाज होती है, माता पिता की, मायके की और ससुराल की। और दोनों परिवार की लाज को अपनी मुट्ठी में समेटकर रखकर और इतने समाज के बंधनों को देखते हुए भगवान का भजन करते हुए भी गृहस्थ में रहकर सब कुछ सहन करते हुए बेटी अपना जीवन बिताती है। तो कन्यादान का जो अवसर किसी को मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। सौभाग्यशालियों को कन्यादान करने का अवसर प्राप्त होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, संतों का संग पाने से जीवन स्वर्ग बन जाता है, उसी भांति बेटी का कन्यादान करने से, किसी भी बेटी का कन्यादान करने से जीवन वैकुंठ को प्राप्त होता है। अगर किसी के यहाँ बेटी ना हो तो तुलसा जी का कन्यादान कर देना चाहिए, लेकिन जब तक कन्यादान घर से नहीं होता तब तक दहलीज जो होती है ना, 100 बेटों का विवाह कर लेना लेकिन दहलीज कुंवारी रहेगी जब तक आपके द्वार पर पावना नहीं आएगा। इसलिए बेटी का होना जरूरी है, क्योंकि बिना बेटी के कन्यादान करे मोक्ष नहीं मिलता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार कुछ संतों की मंडली निकल कर जा रही थी। एक गांव में उनको रात्रि हो गई और पूछा कि इस गांव में कोई ब्राह्मण रहते हैं? तो गांव के लोगों ने कहा यहाँ तो एक ही ब्राह्मण है। और संतों को उस ब्राह्मण के घर पर जाकर कर आए। उन ब्राह्मण का नाम अजामिल जी था। अजामिल जी बड़े ही प्रचंड ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे, लेकिन कुसंगत ऐसी हुई, वैश्या का संग हुआ और सब कुछ त्याग कर अच्छे डकैत बन गए। संतों ने कहा, बेटी हम तुम्हारे यहाँ रात बिताना चाहते हैं, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। अंदर से आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज मैं इतनी शुद्ध नहीं कि आपको भोजन करा सकूं, मैं एक वैश्या हूं। संतों ने सोचा गलत घर में आ गए तो लौट कर जाने लगी। अंदर गई, अंदर से 2 कपड़े लेकर आई। एक तो बिल्कुल नया था, कोरा था, धुला हुआ था, साफ था। एक बिल्कुल कीचड़ में बिगड़ा हुआ था। तो कहने लगे, हे संत महाराज,
मैं ये सोच रही हूँ सुबह से कि इन दोनों में से कौन से कपड़े को धुलूं। संतों ने कहा, अरे बेटी, जो धुला हुआ है उसे क्या धुलना, जो गंदा है उसे धुलो। कपड़ों को बगल में फेंक कर कहने लगी, महाराज अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के यहाँ जाकर रुको तो तुम्हारा क्या रुकना, तुम्हारा क्या संत होना। तुम मुझे जैसी पापनी के पास आए हो, मुझे जैसे अधम के पास आए हो, तो आप मुझको तारिए। ऐसा सुना तो संत वहां रुक गए और सूखा राशन उसने दे दिया, भोजन बना करके पाने लगे। जब भोजन बनाकर पाने लगे तो रात्रि में भोजन किए और वैसे ही तुरंत अजामिल जी आ गए। अजामिल जी ने देखा संतों को, एकदम खिसा गए, किसने रोका तुम्हें, भागो यहाँ से। अंदर से उनकी पत्नी आई, तुम्हें क्या आफत है, हमने रोका है। अजामिल जी कहने लगे, देवी तुमने रोका है तो 2-4 दिन और रोक लो, क्योंकि बाहर चाहे कोई कितना भी बड़ा डकैत हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा जज हो, कितना भी बड़ा वकील हो, लेकिन घर में किसी की वकीलात नहीं चलती। घर में कोई अधिकारी नहीं है, घर में तो सिर्फ एक ही अधिकारी है और वो है हाई कमान। घर में तो गृह मंत्रालय की चलती है, घर में थोड़ी किसी की चलेगी। तो महाराज घर में तो उनकी चलती है। ये भैया कह रहे हैं कि आप पक्षपात कर रही हो, मतलब आपको हमसे जोड़ रहे हैं कि दीदी आप अपने पक्ष की बात कर रही हो, ऐसा है क्या। लेकिन मुझे तो जहां तक लगता है यही बात है कि घर में तो गृह मंत्रालय की चलती है। तो महाराज कहने लगी, हमने रोका है। तो बोले कि अगर तुमने रोका है तो और 2-4 दिन रोक लो। अब भोजन इत्यादि किया, सुबह हुआ। सुबह कहने लगे अजामिल जी से संत, अरे अजामिल जी हमको दक्षिणा चाहिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ भोजन किया है। और सोचने लगे अजामिल के, अगर कुछ कहते हैं तो हमारी धर्मपत्नी जी खड़ी, तो कहने लगे यहाँ से चले जाओ, नहीं तो रात को ही तुम्हारा सोटा और डंडा छुड़ा कर भगा देते, तुम्हारे कमंडल भमंडल सब छुड़ा लेते, भाग जाओ यहाँ से, वो तुम्हारी पत्नी की मेहरबानी है। अंदर से आई, बोली संत हैं, कुछ मांग रहे तो दे दो, तुम्हारा क्या जाता है। कहने लगी, सुनो मैंने सुना है कि दान करने से दुगना मिलता है। चिड़िया चोंच भर ले गई नदी, न घटिया नीर, दान करे धन ना घटे, कह गई दास कबीर। अरे जो मांग रहे हैं वो दे दो। तो क्या मांगा, मांगने लगे कि सुनो तुम्हारे अब की बार जो पुत्र पैदा हो, आपकी पत्नी के गर्भ में जो बालक है उसके गर्भ से पुत्र पैदा होगा, और इस बच्चे का नाम तुम नारायण रख लेना, बस यही हमारी दक्षिणा है। इतना कहकर के संत तो चले गए, उस बालक का नाम नारायण रख लिया। अब देखो बड़े बच्चे से प्यार होता है माँ का, सबसे बड़ा बच्चा जो होगा माँ का बहुत प्यारा होगा, और छोटे से प्यार होता है पिता का, और बीच वाले तो भगवान के सहारे पलते हैं बेचारे। तो सबसे छोटा था नारायण। अब अजामिल को हर समय नारायण नारायण की लक रहती थी और से साथ में रखता था। जब अंत समय आया तो चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। क्यों? क्योंकि जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई। जड़ हमारा शरीर और चेतन हमारी आत्मा, इन दोनों में गांठ लग जाती है। और जब अंत समय आता है, जब देह को छोड़कर आत्मा जाती है, तो 1 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है इस देह में।
तो महाराज हम लोग यहाँ आते हैं, हम सोचते हैं हमारा शरीर ही हम है, लेकिन जो चेतन आत्मा है वो जड़ चेतन दोनों अलग हैं। लेकिन जड़ चेतन में ऐसी गांठ पड़ जाती है कि वो अपना ही स्वरूप आत्मा को समझने लगता है, आत्मा अपना स्वरूप शरीर को समझने लगती है। और जब अंत समय आता है तो बड़ा कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि 1 लाख बिच्छू एक साथ अगर डंक मारे ना तो इतना कष्ट तब शरीर में होता है जितना कष्ट इस शरीर को छोड़ के जाने में आत्मा को होता है। कि अपने को आप भूल हैरान हो गया, फंस के माया जाल में वीरान हो गया, वीरान हो गया। अपने को आप भूल हैरान हो गया, फंस के माया जाल में बोरान हो गया। जाल में तू बोरान हो गया। अपने आप को हम भूल जाते हैं कि हम क्या है, क्यों आए थे और क्या कर रहे हैं। शरीर को अपना रूप समझ करके और इस संसार को अपना समझ करके बोरान हो जाते हैं, बोरा जाते हैं। फंस के माया जाल में बोरान हो गया, फंस के माया जाल में बोरान हो गया। जड़ते ही कोटदा स्वरूप मान मन लिया, जड़ते ही स्वरूप मान मन लिया। दिन रात खान पान काम काज तन दिया, दिन रात खान पान काम काज तन दिया। पानी में मिल के पानी में मिल के एक जान हो गया, पानी में मिल के एक जान हो। फंस के माया जाल में बोरान हो गया, बोरान जाल में तू बोरान हो गया। कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, कर पाप पुण्य तू नरक भोगता फिरे। कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, कर पाप पुण्य स्वर्ग नरक भोगता फिरे। कृष्णा की डोर सदा ही जन्म धरे, कृष्णा की डोर सदा भजन करे। कृष्णा की डोर बंधे सदा ही जन्म धरे, कृष्णा की डोर बंधे सदा ही जन्म धरे। पी करके मोआ सुरा बेईमान हो गया, फंस
की माया जाल में बोरान हो गया, फंस की माया जाल में तू बोरान हो गया। जय हो। तालियां बजाते हुए विषयों को देख देख लालच में आ रहा, विषयों को देख देख लालच में आ रहा। दीपक में जो पतंगा जाके समा रहा, दीपक में जो पतंगा जाके समा रहा। बिना विचार के सदा नादान हो गया, बिना विचार के नादान हो गया, फंस के माया जाल में बोरान हो गया, फंस के माया जाल में बोरान हो गया, फंस के माया जाल में बोरान हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब अंत समय आया तो नारायण नारायण कह के चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। जब नारायण नारायण जोर से पुकारने लगा तो भगवान नारायण की सिंहासन हिल गया और भगवान के पार्षद आ गए। जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान के पार्षद आए तो यम का फंदा छुड़ाकर उन्होंने कहा कि ये बैकुंठ को जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे भगवान का नाम पुकारा है। बोले इसने अपने पुत्र का नाम पुकारा है। कहने लगे चाहे इसने अपने पुत्र का पुकारा हो चाहे किसी का पुकारा हो, लेकिन हमारा आदेश है भगवान का नाम तो किसी का नाम लेकर भी पुकार लो तो भी तारता है, क्योंकि अग्नि की भांति होता है। अग्नि होती है ना, अग्नि को आप प्यार से छुओ तो भी जलाएगी, मौसी जी कह के छुओ तो भी जलाएगी, गाली दे के छुओ तो भी जलाएगी, क्योंकि उसका रूप है जलाना। उसी भांति भगवान का नाम होता है। भगवान का नाम कैसा होता है कि भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसरश। भाव से कुभाव से अनख से आलस से कैसे भी जप लो वो तो सिर्फ तारेगा ही। और अंत समय जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। तो अजामिल को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित ने कहा महाराज कल आपने दिति महारानी के पुत्रों का वर्णन किया, लेकिन एक पुत्र का आपने वर्णन नहीं श्रवण कराया। तो सुखदेव जी महाराज श्रवण कराने लगे कि कश्यप भगवान की जो सबसे बड़ी पत्नी थी दिति महारानी, उनके बड़े पुत्र हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने 12 अवतार लिया और उसका उद्धार किया। उनके छोटे भाई थे हिरण्याकश्यप, उनका विवाह कयाधु के साथ हुआ और उनके 4 पुत्रों को इंद्र ने मार दिया। 5वां गर्भ में था तो उनको बड़ी ईर्ष्या हुई और कहने लगे कि देवी मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। और उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए जब गए तो महाराज नारद जी महाराज आए और कहने लगे कयाधु से कि बेटी तू मेरी धर्म की बेटी है, मेरे साथ चल।
मैं तेरी रक्षा करूंगा। और कयादू की रक्षा नारद जी महाराज ने की। समय अनुसार नारद जी महाराज के यहाँ पर कयादू के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, उसका नाम प्रहलाद रख दिया कि होनहार बलवान के लखत चीकने पात। होनहार वृक्ष जो होता है ना, उसके पत्ते चीकने होते हैं। प्रहलाद जी महाराज गर्भ में ही नारायण का नाम सुनते थे, तो इसका यह असर हुआ कि वो परम भक्त भगवान के हो गए। और प्रहलाद जी महाराज ने देखा एक दिन अभा में कुम्हार के यहाँ गढ़ों में बालक नन्हे नन्हे बिल्ली के बच्चे अभा में लग गए थे। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, और वो बच्चे जब निकले तो जीवित निकले, तो उनको दृढ़ विश्वास भगवान पर हो गया। हिरण्यकश्यप जब वरदान पाकर आया तो उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगाया और कहने लगे कि बेटा, तेरे लिए सिर्फ मैं भगवान हूं, मेरे सिवा दूसरा तेरा कोई भगवान नहीं है। ये याद रखना कि तेरा भगवान सिर्फ तेरा पिता है। प्रहलाद जी कहने लगे, अरे पिताजी, भगवान तो सिर्फ एक ही है और वो है श्रीमन नारायण। आप उनका नाम सुमरिए, आपको भी मोक्ष प्राप्त होगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा। इतना सुना तो प्रहलाद जी को उठाकर पटक दिया दूर और हिरण्यकश्यप दैत्य विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। जब वहां से 6 महीने बाद आए, फिर पूछने लगे, फिर प्रहलाद जी ऐसे ही कहने लगे। तो अब तो हिरण्यकश्यप ने बड़ा ही अत्याचार किया। प्रहलाद जी को पर्वत से फेंकवाया तो फूल बिछे पाते थे। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तेल गरम करवाया, उसमें चढ़वाया, लेकिन वो ठंडे हुए पाते थे। होलिका को बुलवाया, होलिका में जलवाया। जो होली आ रही है, होलिका को वरदान लगा हुआ था कि तू जिस चूंदरी को ओढ़कर बैठ जाएगी तो तू नहीं जलेगी और तेरे साथ सब जल जाएंगे। अग्नि स्नान करने का वरदान था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। अब तो दृढ़ विश्वास हो गया और मैया से कहने लगे आकर कि प्रहलाद कहे माता से, मात तुमने राम नहीं जाने, राम नहीं जाने, श्री भगवान नहीं जाने, राम नहीं जाने, श्री भगवान नहीं जाने। प्रहलाद कहे माता से, मात तुमने राम नहीं जाने। अब प्रहलाद कहे माता से, मात तुमने राम नहीं जाने। राम नहीं जाने, तुमने राम नहीं जाने। राम नहीं जाने, तुमने राम नहीं जाने। प्रहलाद जी कहने लगे कि मैया, ईर्ष्या के भरे हुए मेरे पिता ने मेरे साथ क्या क्या किया पता है? ऊंचे ऊंचे पर्वत मैया उनसे फिकवाए, ऊंचे ऊंचे पर्वत मैया उनसे फिकवाए। ऊंचे ऊंचे पर्वत मैया उनसे फिकवाए। हाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत
मैया उनसे भगवाए। हाँ ऐसी कृपा हुई राम की, ऐसी कृपा हुई राम की, फूल बिछे पाए, ऐसी कृपा भाई राम की फूल बिछवाए। प्रहलाद कहे माता से मात तूने राम नहीं जाने। अरे प्रहलाद कहे मोहन से तुमने राम नहीं जाने, राम नहीं जाने, तुमने राम नहीं जाने, राम नहीं जाने, तुमने राम नहीं जाने। अरे प्रहलाद कहे माता से तुमने राम नहीं जाने। सभी लोग ताली बजाते हुए हे हरि। और प्रहलाद जी कहने लगे ठंडे खम्भ गरम करवाए उनसे बंधवाए माँ। ठंडे गरम करवाए उनसे बंधवाए। हाँ ठंडे खम्भ गरम करवाए उनसे बंधवाए माँ। ठंडे खम्भ गरम करवाए उनसे बंधवाए। ऐसी कृपा है राम की, ऐसी कृपा है राम की, शीतल हो आए। ऐसी कृपा भाई राम की शीतल बन आए। हाँ प्रहलाद कहे माता से मात तुमने राम नहीं जाने। अरे प्रहलाद कहे माता से राम ने राम नहीं जाने। कहने लगे प्रहलाद जी भैया इतने पर भी हम नहीं मरे तो क्या किया। 56 प्रकार के भोजन मैया विस्मय बनवाए। 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 ऐसी कृपा हुई राम की, ऐसी कृपा भाई राम की, अमृत बन आए। ऐसी कृपा हुई राम की अमृत बन आए। प्रहलाद कहे माता से मात तुमने राम नहीं जाने। अरे प्रहलाद कहे माता से तुमने राम नहीं जाने। जहो होलिका बुआ के संग में मैया होली में जलवाए। होलिका बुआ के संग में मैया अग्नि में जलवाए। होलिका बुआ के संग में मैया अग्नि में जलवाए। होलिका बुआ के संग मैया अग्नि में जलवाए। और ऐसी कृपा हुई राम की, ऐसी कृपा हुई राम की, ऐसी कृपा
भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे भैया ये जो लल्लू खड़ो है वो खड़ो है ये टावरिया खड़ो है जो वो टावर। पंडित जी महाराज कोई बामन भगवान बनाने के लिए कोई बच्चा देता है। भक्त वत्सल भगवान की। अभी कुछ ही देर बाद आप बामन भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे, तब तक कथा में आनंद लीजिए। बातें मत करो, मैया क्या हो गया? नहीं एक छूट मिल जाए तो तुरंत मैया बात करने लग जाती है, बहुत ईमानदार है। अपनी जो अपनी श्राप लगा हुआ है ना कि कहीं शांत नहीं बैठ सकते। बोलिए राधा रानी सरकार की। आइए पुणे कथा में चलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हर प्रकार से जब प्रहलाद नहीं मरे तो हिरण्यकश्यप दैत्य विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए दोबारा भेज दिया। हिरण्यकश्यप दैत्य विश्वविद्यालय में जाकर और राक्षसों के जो बच्चे थे सब उनको इकट्ठा किया और सबसे कहने लगे कि भैया चलो सब कीर्तन करेंगे। बोले तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वो हमें मार डालेंगे। बोले चिंता मत करो, नारायण है ना। और सबको इकट्ठा करके कीर्तन करने लगे। सभी लोग मिलकर के कीर्तन करेंगे कि श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण। सब बोलो सब। श्रीमन नारायण 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 सजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़ी जोर का कीर्तन होने लगा तो महाराज उनके दो गुरुजी थे। संडा मर्क एक को दिखाई नहीं देता और दूसरे को सुनाई नहीं देता। अब जिसे दिखाई नहीं देता वो कह रहा है भैया इनको रोको, ये नारायण का नाम गा रहे हैं। हिरण्यकश्यप को पता चल गई तो वो हमें मार डालेगा। और जिसे सुनाई नहीं देता वो कह रहा है सब नाच रहे हैं, बोल कोई कुछ नहीं रहा। एक दूसरे को पकड़ के प्रहलाद जी तक पहुंचे और जाकर के जैसे ही प्रहलाद जी को रोकने के लिए प्रहलाद जी को छुआ सो भूल गए कि हम कौन हैं, हम राक्षस हैं कि देवताएं, और भगवान के कीर्तन में लीन हो गए और गाने लग गए। प्रहलाद जी के संग संडा मर्क और उनके 100
सभी राक्षसों के बच्चे सब मिलकर गा रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जोर जोर से कीर्तन चल रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, ताली बज रही है, झांझ वजीरा बज रहे हैं। हिरण्यकश्यप के कानों में आवाज पहुंच गई। हिरण्यकश्यप बड़े क्रोध में आकर के मुष्टिका का जोर से प्रहार पृथ्वी पर किया और कीर्तन जहां की तहां थम गया। हिरण्यकश्यप ने कहा बता कहां है तेरा नारायण? तो खम्भे पर चींटी चल रही थी। तो प्रहलाद जी तो कण कण में भगवान का रूप देखने वाले थे, उन्होंने खम्भे की तरफ इशारा करके कहा यहाँ मेरा भगवान है, इस खम्भे में भी मेरा भगवान है। तो तलवार ली और जोर से खम्भे पर प्रहार किया। हुमारूं करते हुए मेरे नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह देव भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की, संकट मोचन की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरसिंह देव भगवान जब प्रकट हुए देख करके एक बार तो हिरण्यकश्यप डर के मारे दूर जाकर के गिर पड़ा, लेकिन कहा कि मैं ही नारायण हूँ। तो तुरंत तलवार उठा करके और युद्ध करने के लिए तड़कने लगा। युद्ध होना आरंभ हुआ। युद्ध होते होते युद्ध होते होते जब गोधूली समय आया, दोनों समय जब मिलते हैं ना, गोधूली समय, गोधूली समय किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण जब गाय चरा के घर को लौटते थे तो मैया उनकी आरती करती थी, पूजा करती थी, उसे गोधूली समय कहते हैं। तो गोधूली समय आया, भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके खींचता हुआ ले गया और अपनी जंघा पर जाकर के लिटा लिया। जंघा पर लिटा लिया। भगवान कहने लगे हिरण्यकश्यप से कि आज तुम मरोगे, मैं नारायण हूं, तुम्हें मारने आया हूं। हिरण्यकश्यप जोर से हंसा और कहने लगा तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान पाया था कि दिन में मरूं न रात में मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, नर से मरूं न जानवर से मरूं। तो बोले न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न तो ऊपर है न नीचे है, न अंदर है न बाहर है, न दिन है न रात है। और इन सब के ऊपर तूने कहा नर और जानवर, तो तू बता हम मनुष्य हैं कि जानवर हैं? बोले तुम्हारा चेहरा तो जानवरों जैसा है, शरीर मनुष्य जैसा, पता ही नहीं चलता, फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान पाया था अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो बोले चिंता मत कर, इतने बड़े बड़े नाखून तेरे लिए ही बना के लाए हैं और तुझे आज तो मरना ही पड़ेगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते, मैंने वरदान पाया था 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। तो बोले तेरे लिए एक एक दिन घटा बढ़ा के 13वां महीना बनाया है, जिसे अधिक मास कहते हैं, परसोत्तम मास। और भगवान ने हुमारूं करते हुए अपने सीने को चीरा और अंतड़ियों को निकाल कर अपने गले में धारण कर लिया। कहा जाता है कि जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, उस भांति भगवान अपने भक्त प्रहलाद को जिह्वा से चाटने लगे। प्रहलाद स्तुति करना तो चाहता है लेकिन शब्द नहीं है, हाथ जोड़कर कहने लगे हे प्रभु, मैं रजोगुण से उत्पन्न राक्षस कुल में उत्पन्न एक
नादान अवगुणों से भरा हुआ एक जीव, और आप परम ब्रह्म परमात्मा, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि मुझ जैसे अधम को आपने दर्शन दिए। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम जो चाहो वो मांग लो। जब मांगने की बात कही तो कहने लगे प्रभु अगर आपको देना ही है तो बस एक चीज दे दो कि मेरे पिताश्री को नरक मत देना। भगवान कहने लगे अरे प्रहलाद तुम जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेना उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तुम अपने पिता की बात कर रहे हो, तुम्हारे पिता सीधे वैकुंठ में गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इन्हीं प्रहलाद जी महाराज ने हजारों वर्षों तक राज्य किया और इनके ही जो पौत्र हुए, इनके पुत्र हुए विरंच और उनके पुत्र हुए बलि जी महाराज। बलि महाराज ने गुरु सेवा करके, गौ सेवा करके समस्त त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि भगवान की अर्पित की हुई चीज, चढ़ाई हुई चीज कभी पैरों में नहीं डालनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो देवताओं को भी राज्य से विहीन होना पड़ता है। एक बार दुर्वासा जी भगवान के दरबार में गए, भगवान ने अपनी माला दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी पहुंच गए इंद्र के यहाँ, इंद्र ने कराया भोजन, खुश होकर के दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को पहना दी। इंद्र अभिमान का मारा, अरे संत ने अपनी उतारी हुई माला में पहना दी और वो माला उतार कर हाथी को पहना दी। हाथी ने उस माला को सूंड से तोड़ा और पैरों में कुचल दिया। इसका असर ये हुआ कि समस्त त्रिलोकी पर देवताओं का राज्य हो गया, दैत्यों का राज्य हो गया। फिर भगवान ने देवताओं को लक्ष्य करते हुए समुद्र मंथन करवाया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत की रई बनाई, एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य, और भगवान ने कश्यप अवतार लेकर रई के नीचे जाकर लग गए। बोलिए कश्यप भगवान की। कश्यप अवतार लेकर के जब बलि के यहाँ पहुंच गए, भगवान ने समुद्र मंथन कराया, उसमें से अनेकों रत्न निकले। सुरभि नाम की गाय निकली, अनेकों रत्न निकले, लक्ष्मी मैया निकली जो विष्णु भगवान की भार्या बनी। और उसके बाद धन्वंतरी अमृत लेकर निकले, उससे पहले कुंटलों विष निकल आया। तो भोलेनाथ ने अपने कंठ पर रख लिया, क्योंकि हृदय में रहते भगवान और जीभ पर भगवान का नाम तो ना जीभ पर रख सकते ना हृदय में, कंठ पर रख लिया। बोलिए नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ महादेव कंठ नीला पड़ गया। और उसके बाद धन्वंतरी कलश लेकर के अमृत का निकला। धन्वंतरी जब अमृत का कलश लेकर के निकला तो उसे दैत्य छुड़ाकर भाग गए। और फिर भगवान ने देवताओं का पक्ष करते हुए विश्व मोहिनी भगवान का रूप रखा। बोलिए विश्व मोहिनी भगवान की। और विश्व मोहिनी रूप रख करके नाच करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को साधारण जल पिलाया। एक राहु केतु नाम के थे, वो पहचान गए और उन्होंने साधु वेश रख करके अमृत का पान कर लिया। जो आज भी सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है ना, वही राहु केतु जो राक्षस हैं वो आज भी हमारे सूर्य देव और चंद्रदेव को कष्ट देते हैं। उसके बाद में बलि महाराज ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से कहा, गुरुजी हम देवताओं को मार तो सकते नहीं है क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया, तो क्या उन पर विजय भी प्राप्त नहीं कर सकते? बोले बिल्कुल कर सकते हैं। गुरु सेवा गौ सेवा की, अतिथि सत्कार किया और समस्त त्रिलोकों पर राज प्राप्त कर लिया। आज देवताओं की माता अदिति उदास बैठी हुई हैं। कश्यप भगवान ने पूछा, हे देवी आप उदास क्यों बैठी हो? आपकी उदासी का कारण क्या है?
कहने लगी स्वामी आप तो सब जानने वाले हो, जिस माता के पुत्र, जिस माता के बच्चे कष्ट में हो, वो माता कभी खुशी रह सकती है? मेरे पुत्रों के राज्य को दैत्यों ने छुड़ा लिया, मुझे बड़ा कष्ट है, इसका कोई उपाय बतलाइए। तो कश्यप भगवान ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं। वो व्रत ऐसा है कि जिससे आपके भगवान प्रकट होकर आएंगे। इस व्रत को फाल्गुन के महीने में प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक इस व्रत को किया जाता है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक इस व्रत को किया जाता है। इसे पयो व्रत कहते हैं। पयो माने होता है दूध, यानी कि दूध का जो व्रत है उसे पयो व्रत कहते हैं। और इस व्रत को करने से जैसे ही देवताओं की माता अदिति ने इस व्रत को किया, 12 दिन का ये व्रत, और 12वें दिन भगवान उनके आंगन में प्रकट होकर आ गए। बोलिए वामन भगवान की। जब वामन भगवान प्रकट होकर आए तो देवताओं ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। मैया ने कोपनी पहना दी, बृहस्पति जी ने अपना छाता दे दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दे दिया, भोलेनाथ ने अपना आसन दे दिया, और सरस्वती मैया ने अपनी माला दे दी और वाणी दे दी। जैसे ही वाणी मिली, अपनी माता अदिति को प्रणाम किया। माते मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यशस्वी भव पुत्र। माँ मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम वामन भगवान है। क्या चाहती हो? भिक्षुक रूप लिया है तो भिक्षा मांग कर लाइए और गुरु को दीजिए। सबसे भिक्षा मांगी। माता पार्वती ने 5 लड्डू लिए और वामन भगवान के कमंडल में डाल दिए। उन 5 लड्डुओं को लेकर के गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी को ले जाकर के जब वो लड्डू दिए तो गुरु जी ने कह दिया, देवताओं के कुल गुरु हैं, इन 5 लड्डुओं से कुछ नहीं होगा। तो क्या चाहिए गुरुदेव? क्या आदेश है आपका? कि हमें त्रिलोकी चाहिए। राजा बलि के यहाँ जाओ और वहां से त्रिलोकी मांग कर लाओ। जो आज्ञा गुरुदेव, ऐसा कह करके भगवान माला जाप करते हुए चलते हैं। और राजा बलि त्रिलोकी के राजा होते हुए भी यज्ञ चल रहे हैं, दिन रात यज्ञ चल रहे हैं। राजा बलि ने जब देखा कि नन्हा सा ब्राह्मण इतनी सुंदर छटा, इतना चेहरे में तेज, आते हुए जब देखा तो गदगद हो गए। भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया है, पूजन किया है, और भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु आप कौन हो? आपके चेहरे में ऐसा लगता है करोड़ों सूर्य समा गए हैं। कौन हो आप? भगवान अपनी माला जाप करने में लगे हैं, बोल नहीं रहे। माला पूरी हुई तो बलि कहने लगा, हे स्वामी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। हे प्रभु आप कुछ ले लीजिए, इतना सुंदर आपका रूप। भगवान ने कहा तुम्हें बलि कहते हैं? बोले हाँ मुझे ही बलि कहते हैं। अच्छा, तुम्हारे बाबा थे, उनका नाम प्रहलाद था, भगवान के बड़े भक्त थे, और ऐसी ऐसी बातें करने लगे। महाराज आप तो ज्ञानी भी हो, आप तो अंतर्यामी भी हो, आप तो हमारे बाबा तक को जानते हो।
क्या चाहिए, क्या दूं मैं आपको? अरे बोली हमें कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हम संतोषी ब्राह्मण हैं। नहीं नहीं, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि द्वार पर यदि कोई ब्राह्मण आए और उदास होकर चला जाए तो स्वामी हम क्षत्रिय हैं, हमारा क्षत्रियों का धर्म नष्ट हो जाएगा। कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। भगवान कहने लगे जब तुम ज्यादा ही लेने देने की बात कर रहे हो तो ठीक है, हमें 3 पग भूमि दे दो, और 3 पग से चौथी पग लेंगे भी नहीं। बलि जोर से हंसा, अरे 3 पग भूमि कहीं से भी ले लो, एक तुम 3 पग की बात कर रहे हो, मैं तो सोच रहा था एक आध महल तुम्हें दे दूं, एक आध गुरुकुल तुम्हें दे दूं, एक आध गौशाला तुम्हें दे दूं, एक आध खजाना तुम्हें दे दूं, तुम 3 पग लेके घूम रहे। नहीं नहीं बलि 3 पग दो, और सुनो 3 पग भी हमारे पग से लेंगे, तुम्हारे पग से लेंगे ही नहीं। सो बलि बोले कि आज मेरी समझ में आया कि अग्रम बुद्धि बानिया और मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तर्कना और बामन चौपट पाट। तुम्हें तो कुछ मांगना भी नहीं आया। क्या मांगा है? 3 पग भूमि, त्रिलोकी के सम्राट से 3 पग भूमि, और वो भी अपने पैर से। बोले सुनो बलि, बहुत देर हो गई तुम्हें बड़ी बड़ी बात करते हुए, देनी है तो दो, नहीं तो मना कर दो, हम ज्यादा देर रुकने वाले नहीं। अच्छा तो ले लो। तो ऐसे नहीं लेंगे, स्वाभिमानी ब्राह्मण है, पहले संकल्प करो। और जब संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य जी सोचने लगे 3 पग भूमि, वो भी अपने पैर से, और उसके लिए भी संकल्प। तो शुक्राचार्य जी को बड़ा मन में वहम हो गया। तो शुक्राचार्य जी ने अपने चेला का हाथ पकड़ा और दूर खींच के ले गए, और ध्यान लगाकर देखा और कहने लगे सुन, जे न 52 है न 54 है, ये 56 है, ये छलिया है, तुझे छलने आया है। और सुन, अभी 3 पग भूमि में तुझे नंगा कर देगा, तू कह दे कि लेने देने की कोई बात ही नहीं हुई। बलि ने कहा गुरुदेव, गुरु की आज्ञा को ना मानना पाप है, माता पिता की आज्ञा को ना मानना पाप है, लेकिन यदि भगवान से विमुख गुरु और माता पिता भी करें तो उनकी आज्ञा को टाल देने में भी पुण्य प्राप्त होता है, और चाहे पाप लगे मैं करूंगा, मैं तो इनको अवश्य दूंगा। जब इतना सुना, आकर के जैसे ही बलि ने हाथ बढ़ाया, शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप लिया और गंगा सागर की जो नली होती है ना, उसमें जाकर बैठ गए। न जल निकलेगा न संकल्प होगा। सो भगवान ने क्या किया, एक तुनका लिया और उस नली में डाल दिया। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। भगवान ये जताना चाहते हो कि अगर तुम गुरु हो, तुम संत हो, तो हमें एक नजर से संसार को देखना चाहिए। अगर 2 नजरों से देखोगे तो एक नजर भगवान फोड़ देंगे। चल निकला, संकल्प हुआ, और मेरे बामन भगवान सामने खड़े हैं। उनको लेट करके बलि जब प्रणाम करने लगा तो भगवान ने विराट रूप ले लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। और आपके बीच में बामन भगवान आएंगे बाल रूप में, और सभी को स्वागत करेंगे ताली बजा करके। सभी हाथ ऊपर करेंगे। रूप बामन को बनायो बिहारी जू ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जू ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जू ने। बालक रूप बना
बालक रूप बनाया तो देवताओं ने क्या क्या दिया? कर में कमंडल सोए, कर में दान का मंडल सोए, कर में दान कमंडल सोए, कर में दान का मंडल सोए, कमंडल सोए, कमंडल सोए, कमंडल सोए, कमंडल सोए, सर पे छत्री धराया बिहारी जूने, सर पे छत्र चढ़ायो बिहारी जूने, हाँ बिहारी जूने, ओहो बिहारी जूने, हाँ बिहारी जूने, ओहो बिहारी जूने, बालक रूप बनाया बिहारी जूने, पावन रूप बनायो बिहारी जूने जय हो। देवताओं ने कमंड दिया, चक्कर दिया और मुस्कान चेहरे पे। कहते हैं हर एक इस्माइल के पीछे बहुत बड़ा राज होता है। या तो उसको खुदा जानता है, या भगवान जानता है, या उसका दिल जानता है कि उस हंसी के पीछे क्या राज है। माधुरी मूर्ति सावली सूरती, माधुरी मूरति सावली सूरत, माधुरी मूर्ति सावली सूरती, माधुरी मूरत सावली सूरत, सावली सूरती, सावली सूरत, सावली सूरती, सावली सूरत, छवि मन में के भाया बिहारी जूने, मन रूप बनाया बिहारी जूने, हाँ बिहारी जूने, बिहारी जूने, हाँ बिहारी जूने, ओहो बिहारी जूने, बालक रूप बनाया बिहारी जूने, पावन रूप बनाया बिहारी जूने। और कहने लगे देव काज बसरन कोए तू। मैया वृंदावन से बिहारी जी बाल रूप में आपके जाजौन में आए हैं, तो एक एक करके सभी भाया और बहन पूजन कर लें। एक एक करके आए और एक एक करके अपने स्थान पर पुनः बैठ जाए। देव काज सब रण है तू, देव काज बसी रण को है तू, बालक रूप बनाया बिहारी जूने, बालक रूप बनायो बिहारी जूने, बालक रूप बनाया बिहारी जूने, बालक रूप बनायो। और कहने लगे हमारे जो बाबा भगवान हैं वो भक्तन हितकारी के लिए जन्म बालक रूप लिया था। और कहने लगे भक्तन हितकारी, बामन प्रभु हित, बामन प्रभु भक्तन हितकारी, बामन प्रभु भगतन हितकारी, भक्तन हितकारी, भगतन हितकारी, भगतन हितकारी, भगतन हितकारी, द्वार बलि के आयो बिहारी जूने, द्वार बलि के आयो बिहारी जूने, हाँ बिहारी जूने, आहा बिहारी जूने, हाँ बिहारी जूने,
कि बालक रूप बनाया बिहारी जी ने, 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 बामन 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 रूप बनाया और बोलेगा राजावली की चलते आया गोतू गाता बावन का वेश बनाया राजावली को चलने आया। कल सुने कल खाना आ जाओ तो मस्ती निकल जाएगी। हली 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ओ मेरे श्याम से मिलना है, इनसे बुलवा दो। ओ मेरे श्याम से मिलना है, एक बात समझ लेना, श्याम से मिलना है, एक बात समझ लेना, हरे का सहारा है, हरे का सहारा है। हम कह रहे हैं नहीं ऐसा भजन गाने से नाच ले में पूजन हो जाएगा। क्या नाम बताया? श्री कुमार लाखोटिया। बोलो श्री कुमार। श्री राधे श्री कुमार लाखोटिया जी, जहाँ कहीं भी वो मंच पर आए। अच्छा सुनो, ये श्री कुमार भैया जी हैं लाखोटिया केसरवाटी से जी। ये भागवत जी का पूजन कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां।
ये तो हमारी दादा हाँ हाँ कितना सुंदर चल रहा है। देखो हम खुश रहो भैया, आयुष्मान हो, चिरंजीवी हो, खुश रहिए। बोल बजा बोल दे, कीर्तन बोल दे। सुनो, सभी माताएं बहनाएं सभी आरती के लिए खड़ी हो जाएं। और सुनो मेरी बात, जब तक ठाकुर जी का पूजन हो रहा है, आप लोगों ने तो कर लिया ना, अभी ये लोग करेंगे और नहीं करेंगे तो जबरदस्ती करवाएंगे। तो आप